उत्तराखंड में जब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की गई थी, तब सरकार ने इसे संविधान की भावना से जोड़कर देखा। कहा गया कि ये कानून समाज में बराबरी लाएगा, महिलाओं को मजबूत करेगा और सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम बनाएगा। लेकिन संविधान सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं करता, ये वो भी देखता है कि कोई कानून आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता है। अब जब इस कानून को लागू हुए पूरा 1 साल हो चुका है, तो ये समय है ये समझने का कि इस 1 साल में ज़मीन पर असल में क्या बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। सबसे पहले अगर संविधान की नज़र से देखें तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। पहले अलग अलग धर्मों के अपने अपने निजी कानून हुआ करते थे, जिसकी वजह से शादी, तलाक और संपत्ति के नियम अलग अलग होते थे। यूसीसी लागू होने के बाद 1 साल में यह बदलाव साफ दिखा है कि कानून का ढांचा एक जैसा हुआ है। खासकर शहरों में अब इसे धर्म का मुद्दा कम और बराबरी के अधिकार का मुद्दा ज़्यादा मानने लगे हैं। 1 साल में सबसे साफ और व्यावहारिक बदलाव शादी के पंजीकरण को लेकर देखा गया। अब किसी भी तरीके से शादी हो, उसका सरकारी रिकॉर्ड होना जरूरी है। पहले बहुत सी महिलाएं बाद में ये साबित नहीं कर पाती थी कि उनकी शादी हुई है, जिससे उन्हें भरण पोषण या संपत्ति जैसे अधिकार नहीं मिल पाते थे। 1 साल में स्थिति बहुत बदली है। खासकर शहरी इलाकों में महिलाएं अब ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं और कानून की मदद लेने लग गई हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर संविधान के उस विचार से जुड़ा है जिसमें इंसान की गरिमा और सुरक्षा की बात कही गई है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में ये बदलाव उतना तेज नहीं हुआ। वहाँ आज भी कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि शादी का पंजीकरण कैसे होता है, और जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो बहुतों के लिए मुश्किल है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कानून तो एक जैसा है, लेकिन क्या उसकी पहुँच भी सब तक बराबर है? संविधान की असली भावना ये कहती है कि कानून सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी बराबर दिखनी चाहिए। महिलाओं के अधिकारों के मामले में 1 साल में संपत्ति यानी विरासत को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले कई परिवारों में बेटियों को संपत्ति देने की बात ही नहीं होती थी। अब कानून साफ कहता है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। 1 साल में ये बदलाव पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि परिवारों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सामाजिक सोच बदलना कानून बदलने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। तलाक और दूसरी शादी के मामलों में भी 1 साल में कुछ बहुत क्लियरिटी आई है। पहले अलग अलग नियम होने की वजह से लोगों को समझ नहीं आता था कि प्रोसेस क्या है। अब नियम ज़्यादा साफ और समझने लायक हो चुके हैं। इससे झगड़े और लंबी कानूनी लड़ाइयाँ कम होने की उम्मीद बनी है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर आज भी बहुत से लोग सही कानूनी जानकारी के बिना फैसले ले रहे हैं, जिसमें दिक्कतें बनी रहती हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस कानून को सबसे ज़्यादा चर्चा में रखा, लिव इन रिलेशनशिप। 1 साल में ये साफ हो गया है कि यही यूसीसी का सबसे संवेदनशील हिस्सा रहा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा होगी, लेकिन बहुत से लोग इसे निजी जीवन में दखल मानते हैं। संविधान व्यक्ति को अपनी जिंदगी और तरीके से जीने का अधिकार देता है। इसी वजह से 1 साल में इस नियम को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस और डर देखा गया। हकीकत यह है कि बहुत कम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात जरूर की गई है, लेकिन ये एक दिशा दिखाने वाला सिद्धांत है, कोई ज़बरदस्ती लागू करने वाला आदेश नहीं। 1 साल में ये साफ हुआ है कि सरकार ने दिशा तो पकड़ ली है, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि संविधान कभी ये नहीं कहता कि किसी कानून से लोगों के मूल अधिकार कमज़ोर पड़ने चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर यह 1 साल सीखने वाला रहा। सरकारी दफ्तरों में नए नियम समझने और लागू करने में समय लगा। कहीं सिस्टम ठीक से चला तो कहीं तकनीकी दिक्कतें सामने आई। ये दिखाता है कि कानून लागू करना सिर्फ सरकार की मंशा पर नहीं बल्कि ज़मीनी तैयारी पर भी निर्भर करता है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखें तो 1 साल में यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोग इसे देश को जोड़ने वाला कदम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे डाइवर्सिटी के लिए खतरा मानते हैं। संविधान दोनों बातों के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। 1 साल में यह संतुलन पूरी तरह बन पाया या नहीं, ये कहना मुश्किल है,
लेकिन चर्चा पहले से ज़्यादा समझदार जरूर हुई है। सबसे बड़ा बदलाव शायद सोच में आया है। पहले लोग यूसीसी को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखते थे, अब बातचीत ज़्यादा अधिकार, बराबरी और न्याय की भाषा में होने लगी है। ये बदलाव धीरे धीरे है लेकिन गहरा है। संविधान की असली ताकत भी यही कहती है कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर पूरे 1 साल का निचोड़ निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि यूसीसी ने कुछ असली बदलाव दिखाए हैं। शादी का पंजीकरण, महिलाओं की जागरूकता और कानूनी स्पष्टता। लेकिन साथ में ये भी सच है कि कई सवाल अभी भी खुले हुए हैं, जैसे निजता, जानकारी की कमी और सही तरीके से लागू होना। अंत में यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में यूसीसी का 1 साल कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। ये कानून अभी भी अपने रास्ते पर है। आने वाले साल बताएंगे कि ये संविधान की भावना को मजबूत करता है या नई चुनौतियां खड़ी करता है। लेकिन इतना तय है कि 1 साल में इस कानून ने समाज को चुप नहीं रहने दिया, बल्कि सोचने और सवाल पूछने की आदत जरूर डाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।